मातृभूमि की जय। हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। समय की गति निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ती रही और समय का कालचक्र 21वीं सदी का कालखंड और 17 अप्रैल 2024 मर्यादा पुरुषोत्तम का आगमन और मर्यादा पुरुषोत्तम का जो जन्मदिन आज मनाया गया, ये मर्यादित आचरण को पूरे देश के अंदर हिलोरे मारने लगा है। इसीलिए हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। त्याग और तपस्या बलिदान की कहानी, अपनों की जुबानी वर्षों से दबे हुए थे, आज मोदी युग में कहीं निकल पाए हैं। तो जब आंखें खोल कर देखा तो लगा कि ये तो फिर अपना पुराना समय आ गया है। इसीलिए हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। पीड़ित थे, दबे थे, संघर्षों से कहानी लिखते रहे, अपनों की पीड़ाओं को सहन करते रहे। पता नहीं कितने अपने चले गए, पता नहीं कितने अपने छूट गए, मगर हमने अपने राष्ट्रवाद के पथ को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा उसी गति से निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में फिर स्थापित हो गए। इसीलिए हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। आंखें बंद थीं और खुली भी थीं, मगर लगता था कोई अपना नहीं है। आज इस एहसास को जब मन में लाते हैं तो मोदी युग की कल्पना जब हम लोग करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। मगर पुराने जब समय काल खंड को हम लोग याद करते हैं तो हमारे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। इसीलिए हम लगातार अपने पथ पर चलते रहे। हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। अतुलनीय अद्भुत छटाओं से घिरे हुए भारतवर्ष के कितने राज्य अलग हो गए, मगर हमने कभी भी अपनी गति को नहीं छोड़ा और आज भी उसी पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आने वाला भविष्य भारत का उज्जवल भविष्य है और फिर एक बार हमारा भारत अखंड भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसीलिए हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। निरंतर गति से चलते हुए आज देश के कोने कोने में एक देश एक कानून की छटा भी दिखने लगे कि लोगों के अंदर जो भाव थे, जो लोगों के प्रति दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं थी, वो भी दिन पर दिन दूर होती चली जा रही हैं। क्योंकि एकजुटता और एक सूत्र में बंधने का जो तरीका हमारे मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को दिया है, उससे आज फिर लगने लगा है कि हम लोग फिर एक नई दिशा, नई गति और एक नवनिर्मित भारत को आगे लेकर चल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ। मातृभूमि की जय।